अरे यार, ये सत्य क्या है? सुना है सत्य से उच्च आसन पाते हैं। आओ मैं बताता हूँ। सत्य का अर्थ होता है आजाद होना। इतना ही नहीं, सत्य भगवान का सबसे महत्वपूर्ण नाम है। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। जहाँ सत्य नहीं है वहाँ सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता है। सच्चा ज्ञान जीवन में हमेशा आनंद एवं शांति देता है। इसलिए हम भगवान को सत्य, चित और आनंद के रूप में जानते हैं। सत्य को देखना चाहते हो तो वो देखो, सत्य का पुजारी एवं शांति का दूत। इन्होंने बिना खड़क, बिना तोप, बिना हिंसा एवं वैमनस्य से बड़ी शालीनता से देश को आजादी की लड़ाई लड़ने का रास्ता दिखाया। हाँ बेटा, आपने ठीक सुना। सत्य और अहिंसा को अपनाने से मुझे जीवन में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आओ, मैं तुम्हें सत्य की राह दिखाता हूँ। माँ, सर उत्तम राम आ रहे हैं। दीदी, तुम झूठ बोलती हो। मैं क्यों झूठ बोलूं? तुम अंदर जाकर कुर्सी लेकर आओ। नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्ते सर। जीते रहो, जीते रहो। करमचंद जी घर पर नहीं हैं? सुबह बाहर गए थे, अभी तक आए नहीं। कुछ बताना है क्या? हाँ, मुझे आपके बेटे मोहनदास के बारे में कुछ बताना है। क्या बात है सर? तुमने स्कूल में कुछ गलत काम तो नहीं किया? नहीं माँ, मैंने तो कुछ नहीं किया। जरूर इसने कुछ किया होगा। घर पर तो बहुत सीधा दिखता है, पता नहीं स्कूल में किस तरह की हरकतें करता होगा। रलियत बेन, तुम चुप रहो, सर को बताने दो। आप बताइए सर, क्या बात है? वो गलत काम तो नहीं किया, लेकिन लेकिन से आपका क्या मतलब है सर? इसने कल मेरा नाक कटवा दिया। किसने? किसका नाक कटवा दिया? नमस्ते दीवान जी, मैं आप ही की राह देख रहा था। नमस्ते। क्या बात है, आप इतनी सुबह सुबह हमारे घर पे आए हैं? वही तो सर बता रहे थे कि आपके लाडले ने उनका नाक कटवा दिया। रलियत बेन, तुम फिर से बोलने लगी? जब बड़े लोग बोलते हैं तो तुम्हें बीच में क्यों बोलना है? तुम अंदर जाओ और तुम इधर बैठो। कल हमारे स्कूल में इंस्पेक्शन करने के लिए एजुकेशन विभाग से एक इंस्पेक्टर आए थे। वो तो हर साल आते हैं, तो क्या हुआ? वे बच्चों से अंग्रेजी डिक्टेशन ले रहे थे और मोहनदास से केटल का स्पेलिंग पूछे थे। ये तो अंग्रेजी भाषा से कोसों दूर भागता है, ये कैसे बोल सकता है? इस बात को तो मैं अच्छी तरह से जानता था, लेकिन जब भी देखो मोहनदास तो अंग्रेजी की किताब लेकर बैठा ही रहता है। लेकर बैठे रहने से अंदर नहीं जाता है, पढ़ना पड़ता है। सर आप बताइए, आगे क्या हुआ? आगे क्या होना, कक्षा में सब लोग बता दिए और ये बता नहीं पाया। मैं इसको इशारे से बता रहा था, फिर भी ये बता नहीं पाया था। क्या बेटा, तुमने पढ़ा नहीं था? पढ़ा था, लेकिन मैं उस समय भूल गया था। इसीलिए तो मैं तुम्हें इशारे से बता रहा था। कम से कम उस समय तो ध्यान देना चाहिए था। सर, ऐसा करना पाप नहीं है? मतलब? जब मैं सचमुच में भूल गया था और आपके इशारे को देखकर उत्तर देना पाप नहीं है क्या? देखिए आपके बेटे को, कितना नादान और नासमझ है। क्या सत्य का साथ देने से मैं नादान हो गया हूँ? क्या सत्य का पक्ष लेने से लोग मुझे नासमझ समझते हैं? सच्चाई का मार्ग अपनाने से लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे? अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है क्यों राजा हरिश्चंद्र को सत्य का पुरुष मानते हैं। क्योंकि वे सत्य का साथ दिया और अपना सब कुछ खो दिया, परंतु सत्य को कभी सत्यानाश नहीं होने दिया।